तो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत वार्म हार्टेडली वेलकम करता हूं हमारे आज के इस हेल्थ अवेयरनेस वेबिनार में, जिसमें हमारा सबसे पहला स्टेप, हमारा सबसे पहला पॉइंट जो आज के वेबिनार का रहने वाला है, वो ये रहने वाला है कि किस तरीके से आज जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसमें इतनी सारी बीमारियां डे बाय डे ऐड होते जा रही हैं। एक समय था जब इतनी सारी बीमारियां एक ह्यूमन बॉडी को नेट नोन ऑन कर नहीं दिए थी। तो। एक टाइम था जब एक ह्यूमन बॉडी में इतनी सारी बीमारियां नहीं हुआ करती थी, पर आज की डेट में वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। आज अगर हम करेंटली इस सिचुएशन की बात करें तो जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो चुकी है। हमारी एज डे बाय डे कम होते जा रही है और साथ ही साथ जो ये हार्मफुल डिसीज हैं, जो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज जिनको हम कहते हैं, वो आज बढ़ते जा रही हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था जब इतनी सारी बीमारियां हमें नोन नहीं थी। ना इतने सारे डायबिटिक पेशेंट हुआ करते थे, ना इतनी ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हुआ करती थी। पर आज अगर हम इंडिया की कंडीशन देखें तो हमारा इंडिया आज डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है, कैंसर का कैपिटल बन चुका है। आज हार्ट प्रॉब्लम, आज ब्रेन प्रॉब्लम, आज डाइजेशन की प्रॉब्लम इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। और ख़ासकर जो हमारे घर में टीनेजर्स हैं, जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनमें ये सारी की सारी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी जो डिसीज़ हैं हमारे आस-पास, उनका रीज़न क्या है? क्या हमारी वो चेंज इन लाइफ़स्टाइल है? जो हम अपने डे टू डे लाइफ़ में खाना खा रहे हैं, क्या वो उसका एक कारण है? जिस तरीके से हम अपनी पूरी डेली लाइफ़ को कंटिन्यू करते हैं, क्या वो इसका एक रीज़न है? तो आप सभी लोग की स्क्रीन पर आप सभी लोग को कई सारी बीमारियाँ दिख रही होंगी, जैसे ब्रेन हेमरेज, सर्वाइकल, बीपी, डायबिटीज़। ये ऐसी बीमारियाँ हैं, जो एक टाइम पर लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं था। और आज इन बीमारियों की ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स आज सबसे जल्दी हो रही है। हमारे इंडिया में जो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हमारे टीनेजर्स का, उनमें ये प्रॉब्लम आज बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही है। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम क्यों आज इतनी ज़्यादा वाइडली स्प्रेड होते जा रही है। अगर यहाँ पर हम सबसे बेसिक रीज़न देखें, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो है हमारा खान-पान। हमारी पूरी जो ह्यूमन बॉडी है, वो साइंटिफिकली इस फूड की वजह से ही चलती है। हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, कैलोरीज़ के फॉर्म में। फिर हम उसको वो जब डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, फिज़िकल वर्क करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, कुछ सोचते हैं, तो कैलोरीज़ बर्न होते रहती हैं। और इसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी काम करती है। ये जो खाना है, ये हमें केवल कैलोरीज़ नहीं देता, ये हमें विटामिन्स देता है, हमें मिनरल्स देता है, जिससे हमारा ब्रेन हेल्दी रहता है, हमारा हार्ट हेल्दी रहती है, हमारी स्किन ग्लोइंग रहती है। हम अच्छी तरीके से बोल पाते हैं, अच्छी तरीके से सोच पाते हैं। हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, वो अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। बट आज की डेट में जब हम इस फूड की बात करते हैं, जिस फूड का मेन ऑब्जेक्टिव था हमारी बॉडी को एनर्जी देना और हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देना, आज उस फूड में ऐसे-ऐसे केमिकल्स को डाला जाता है, जिन केमिकल्स की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कई सारी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, कई सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ आती हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम क्यों ना हो। हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहले अटैक होता है जब हम ऐसा खाना खाते हैं। हमारे जो घरों में खाना है, जो फल-सब्ज़ी जहाँ पे उगाई जाती है, उस टाइम पे उसमें केमिकल डाला जाता है। जब उसका बीज बनाया जाता है, उसमें तब केमिकल डाला जाता है। और उसके ऊपर से जो फ़ास्ट फ़ूड का हम इंटेक करते हैं, जिस टाइप के ऑयल में उसको बनाया जाता है, उसकी वज़ह से आज कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, आज बीपी की प्रॉब्लम इंडिया में इतना ज़्यादा कॉन्सेक्यूटिवली बढ़ते जा रही है। तो सबसे पहला पॉइंट ही हमारा जो खाना है, जब तक हम अपना खाना अच्छा नहीं करेंगे, तब तक हम वो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट नहीं पा सकते। अगर हमारी बॉडी के अंदर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, तो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो है हमारी आज की लाइफ़स्टाइल। अब इस लाइफ़स्टाइल के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो आज हमने चेंज कर ली है, अपने एडवांसमेंट के तरीके से। चाहे वो हम जिस तरीके से रहते हों, चाहे वो हम जिस जिस तरीके का हमारा डेली लाइफ़स्टाइल हो, डेली रूटीन हो, हम कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, कैसे दिन भर काम करते हैं, किस टाइप का काम करते हैं, वो सारा का सारा रीज़न है हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स का।
एक टाइम हुआ करता था जब अ, इतनी सारी रोडें नहीं हुआ करती थी। लोग नंगे पैर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, जिसकी वजह से उनका और उनकी पृथ्वी का कनेक्शन बना रहता था। बट आज अगर वहीं पे हम उसको चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हमारे आस-पास लोहे की इतने बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। हम जहाँ देखें वहाँ पर हमें इतना सारा लोहा देखने को मिलता है। अभी हम देखेंगे ये जो लोहा है उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। वो किस तरीके से हमारी लाइफ़स्टाइल में आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। बट यहाँ पर हमें इस चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा, जब से हमने अपनी लाइफ़स्टाइल इतनी ज़्यादा चेंज की है, कॉन्सेक्यूटिवली बीमारियाँ भी बढ़ते जा रही हैं। बीमारियों की जो इंटेंसिटी है, वो भी चेंज होते जा रही है। उसके बाद तीसरा रीज़न अगर हम देखें, जो हमारी बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स लाता है, वो है हमारा आस-पास का रेडिएशन। आज एक ह्यूमन बॉडी 24/7 चौबीसों घंटे रेडिएशन के आस-पास रहती है। क्या उस रेडिएशन का कोई साइड इफ़ेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी में नहीं होता? होता है। इस रेडिएशन का सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट होता है, वो छोटे बच्चों में होता है। और आज अनफॉर्चुनेटली वही लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। चाहे उन्हें खाना खाना हो, चाहे उन्हें पढ़ाई करनी हो, ए टू ज़ेड सारी चीज़ें आज वो इस मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन के अंदर करते हैं। और आज इस रेडिएशन की वजह से डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। अल्ज़ाइमर जैसी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ते आ रही है। हम बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, हमारी जो मेमोरी का रिटेंशन है, वो कम हो चुका है। और कारण क्या है? मोबाइल फ़ोन का हार्मफुल रेडिएशन। और ये केवल मोबाइल फ़ोन से नहीं आता। हमारे घर में जितने भी डिवाइसेज़ हैं, जो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, अगर हम मोबाइल फ़ोन नहीं भी यूज़ कर रहे, तब भी हमारे आस-पास कोई न कोई ऐसा गैजेट यूज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऐसा हार्मफुल रेडिएशन आता है। और इस रेडिएशन का जो साइड इफ़ेक्ट है, वो हमें भी भुगतना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, हमने जिस तरीके से अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज किया है, उस वजह से आज हमारी बॉडी में न्यूमरस प्रॉब्लम आ चुकी हैं। और जब इसी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं अपनी पुरानी लाइफ़स्टाइल से, 100 साल पहले, 200 साल पहले, चीज़ें ऐसी नहीं हुआ करती थी। चीज़ें बहुत नेचुरल हुआ करती थी, चाहे वो हम अपनी लाइफ़स्टाइल ले लें, चाहे अपना खान-पान ले लें। जिस तरीके का काम हम लोग करते थे, जिस तरीके की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी होती थी, वो सारी की सारी नेचर से कनेक्टेड थीं। जिन घरों में हम रहते थे, सारा का सारा नेचर से कनेक्टेड था। वो ही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उस टाइम पे इतनी सारी हार्मफुल थ्रेटनिंग डिसीज़ नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे हार्ट अटैक इतना नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे ब्रेन हेमरेज इतना नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे अगर बीमारियाँ हुआ भी करती थी, तो वो स्प्रेडिंग डिसीज़ हुआ करती थी, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती थीं। आज की जैसी वो डिसीज़ नहीं रह चुकी है। आज एक बहुत छोटी एज से किसी भी बच्चे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। जिसने अभी उतना शुगर कंज़्यूम भी नहीं किया होता है, जिसने अभी उतने कार्ब्स कंज़्यूम भी नहीं किए होते हैं, पर फिर भी क्यों उनकी बॉडी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है। ये सारा का सारा रीज़न है हमारी चेंज इन लाइफ़स्टाइल। जब हमारी लाइफ़स्टाइल नेचुरल थी, जब हम पृथ्वी से जुड़े हुए थे, तो हमारी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आया करती थी। और यही हमारा आंसर है। आज जो न्यूमरस प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, उसका एक आंसर ये है कि जो हमने लाइफ़स्टाइल अपनी चेंज की है, उसकी वज़ह से आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे बैकलैश हमें फ़ेस करने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, इसका रिज़ल्ट हमें क्या देखने को मिलता है? जब हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई डिसीज़ आती है, कोई सा भी इन्फेक्शन आता है, हमारा सबसे पहला जो थॉट रहता है, वो ये रहता है कि हम कोई मेडिसिन खा लें, किसी डॉक्टर को दिखा लें, कहीं हॉस्पिटल में खुद का चेकअप करवा लें। यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, हम किसी डॉक्टर को, किसी हॉस्पिटल को या किसी भी मेडिसिन को डिफेम करें। हमारा जो कहना है, वो ये कहना है कि क्या इन मेडिसिन्स को खा के हम अपनी उस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं? क्या जो प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर आई है, वो इस मेडिसिन को खा के ठीक हो सकती है? उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। किस तरीके से जो मेडिसिन्स हैं आज हमारी बॉडी में कितने सारे हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट करती है। और हम आज तक ये सुनते हुए आए हैं कि मेडिसिन को खाकर हमारी प्रॉब्लम ठीक होती है। बट आज मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे एविडेंस दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसे आप सभी लोगों को रिसर्च पेपर्स दिखाने वाला हूँ, जो ये प्रूव करते हैं कि जो ये मेडिसिन्स हैं, वो जितने बेनिफिट देती है, उससे कई गुना ज़्यादा वो हमारी बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट लाती है। तो किसी भी मेडिसिन को कंज़्यूम करना हमारा एक ऑप्टिमल ऑप्शन नहीं है। इस मेडिसिन को खाकर आज तक लोगों ने अपनी उन बीमारियों को रिवर्स नहीं किया और ना ही हम कर पाएँगे।
इसलिए आज हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें किसी भी टाइप का साइड इफेक्ट ना हो और जो कोर रीजन पे जाके हमारी उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर पाए। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारे इंडिया का स्टैट्स है, चाहे वो हम बीमारियों का कहें, चाहे वो डिसीज का कहें, वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ते जा रहा है और ऐसे परसेंटेज से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले सालों में जो लाइफ को आगे कंटिन्यू करना है, वो और ज़्यादा हार्ड होने वाला है इतनी बीमारियों की वजह से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना सॉल्यूशन चेंज करें। हम जो आज तक अपनी पूरी लाइफ को, अपनी ह्यूमन बॉडी को इन मेडिसिन्स पे डिपेंड करते हैं, हम उसको चेंज करें। यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे एक्यूपेंचर, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, फूड सप्लीमेंट्स, योगा। बट फिर भी हमारा जो पहला ऑप्शन होता है, हमारा जो पहला इंस्टिंक्ट होता है, वो होता है एलोपैथिक का। अभी हम आगे देखने वाले हैं किस तरीके से जो एलोपैथिक की मेडिसिन हैं हमारे लिए साइड इफेक्ट वो क्रिएट करती हैं। बट यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा, जो हमारा ये पहला ऑप्शन रहता है एलोपैथिक को चूज करने का, वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, वो एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैक्सिमम दवाइयाँ हम जिनका इंटेक करते हैं, उसके पीछे ऐसे कई सारे हार्मफुल साइड इफेक्ट छुपे होते हैं जो हमें नहीं पता होते, जिनके बारे में डॉक्टर्स हमें नहीं बताते। ऐसी ही कुछ दवाइयों के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। ये हमारा एक बहुत ही छोटा सेक्शन रहने वाला है जहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमें क्यों मेडिसिन का यूज नहीं करना, क्यों हम ये कहते हैं कि हमें उनसे बचना है। अगर हम सबसे पहले बात करें पेन किलर्स की, जो आमतौर पे हम लोग के घर में देखने को मिल जाती है, चाहे वो पैरासिटामोल हो, चाहे वो सैडोन हो। इसका सबसे पहला सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हमारी किडनीज पर और हमारे लिवर में होता है। उसके बाद इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि जब हम इसको कंज्यूम करते रहते हैं, तो हमारी बॉडी हैबिचुअल होते रहती है। हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है जिससे वो किसी भी बीमारी से लड़ने का काम करती है। बट जब हम ऐसी मेडिसिन खाते हैं, हमारी बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म होता है, वो धीरे धीरे करके फेल होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी कैपेसिटी होती है, वो और ज्यादा कम होने लग जाती है। कारण क्या है ऐसी हार्मफुल मेडिसिन को खाने की वजह से? तो आप ये सोच के देखिए कि जिस दवाई को, जिस मेडिसिन को हम एज अ पेन किलर खाते हैं, वो हमारी किडनीज पर और हमारी लिवर पर बहुत बड़ा साइड इफेक्ट प्रूव करती है। हम जितनी भी एलर्जी की मेडिसिन खाते हैं अपनी बॉडी को एलर्जी से बचाने के लिए, उसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा अनईजी हो जाती है, हम बहुत कम अलर्ट रह पाते हैं इन मेडिसिन को खाने की वजह से। एक मेडिसिन ऐसी है जिसके बारे में हम सभी लोगों को पता है, जो इंडियन हाउस होल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, वो है हमारे एंटासिड, जैसे इनो, डाइजीन, पुदीन हरा। इंडिया में गैस की प्रॉब्लम और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे एंटासिड को यूज़ करते हैं। हमें लगता है कि जब हम इसको खाते हैं तो हमारे पेट की एसिडिटी कम होती है। बट ये करता क्या है, ये हमारी बॉडी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, उसको डिसबैलेंस करता है, हमारी किडनीज खराब करता है और उसके साथ साथ हमारी बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है एसिड बनाने का, ये उसको खराब करता है। अगर हम इसको ज़्यादा इंटेक करेंगे, इसका ज़्यादा इंटेक करने लग जाएंगे, तो हमारी बॉडी का एसिडिक लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक एसिडिक बॉडी में सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी कैंसर के सेल्स बनते हैं। तो आप ये सोच के देखिए कि इन मेडिसिन को हम कितना ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ करते हैं, कितना ज़्यादा एक बड़े स्केल पर आज हम इन मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो बीपी की मेडिसिन हो, ये तो हमने ज़्यादातर घरों में देखी देखी होंगी। जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जो बीपी के पेशेंट होते हैं, उनको एक ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो ब्लड के फ्लो को नॉर्मल करने में काम करती है। बट जो हार्ट के पेशेंट्स को दवाई दी जाती है, वो हमारे खून को और पतला करती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो दवाइयाँ हैं, वो अपने अपने साइड इफेक्ट के साथ आती हैं। इसलिए हमारे ये रिकमेंडेशन रहता है कि हम कम से कम इन मेडिसिन का यूज़ करें और ऐसे ऑप्शन की ओर जाएं जहां पर हमें ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले। आज हम देखने वाले हैं क्या वो ऑप्शन है जिसको चूज करके हम ऐसे हार्मफुल साइड इफेक्ट से खुद की बॉडी को बचा सकते हैं। ये सारे रिसोर्सेज के लिंक्स हैं जहां से इंफॉर्मेशन निकाली गई है। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई इन मेडिसिन के बारे में, ये मैंने खुद से नहीं बनाई है।
तो ये सारी की सारी इंटरेस्टेड सोर्स से आई है। अगर किसी किसी को भी चेक करना हो कि मेडिसिन के क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, ये सारी की सारी लिस्ट है, जहाँ से इन मेडिसिन्स के बारे में मैंने निकाला है। उसके बाद अगर हम आगे कंटिन्यू करें, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इतनी सारी बीमारियाँ आज होती क्यों हैं? अभी हमने ये भी देख लिया कि हमारी अननेचुरल लाइफ़स्टाइल की वज़ह से हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद हम दवाइयाँ खाते हैं, हमें उसकी वज़ह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट एक्चुअल रीज़न क्या है? आज थायरॉइड, आज माइग्रेन, आज हार्ट अटैक, आज बीपी इतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली बढ़ता जा रहा है, उसके 2 बेसिक रीज़न हैं और ये 99% प्रॉब्लम्स के लिए सिमिलर रहते हैं। पहला कारण है जब हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन लो होता है, उसमें रुकावटें आनी स्टार्ट हो जाती हैं और दूसरा कारण होता है जब बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है। अभी जो दोनों के दोनों कारण हैं वो एक-दूसरे के साथ को-रिलेट करते हैं। जब हमारी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी अच्छे तरीके से नहीं जा पाती और ना ही जो हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन मौजूद होता है, वो हमारी हर बॉडी पार्ट तक पहुँच पाता है। अभी कारण क्या है? हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन आज अच्छी तरीके से क्यों नहीं फ्लो हो पा रहा? सबसे पहला कारण है हमारी चेंज इन लाइफ़स्टाइल। जब से हमने अपनी लाइफ़स्टाइल को इतना ज़्यादा चेंज किया है, तब से हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में प्रोमिनेंट चेंजेस देखने को मिले हैं। और ये चेंजेस ऐसे हैं जिसकी वजह से आज ये ब्लड का सर्कुलेशन और धीमा होते जा रहा है। जो हम खाना खाते हैं, जिस तेल का हम यूज़ करते हैं, वो हमारी बाल से पतली नसों में कोलेस्ट्रॉल की लेयर बना देती है, जिसकी वजह से अगेन हमारे ब्लड को फ्लो करने में और ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो हमारा ब्लड है ना, वो एक पैसेज की तरह है। अगर अभी हम साँस अंदर ले रहे हैं, तो हमारे नाक के द्वारा जो ऑक्सीजन जाती है, वो हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स में वो एक्सचेंज होती है और हमारे ब्लड सेल्स के अंदर मिल जाती है। अब जब तक हमारा ब्लड हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा अच्छी तरीके से, हमारे हार्ट तक नहीं पहुँचेगा, हर बॉडी पार्ट तक नहीं पहुँचेगा, तब तक वो ऑक्सीजन कैसे पहुँच सकता है? हम खाना खाते हैं, हमारा खाना हमारे पेट में जाता है, फिर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है, वहाँ पर वो न्यूट्रिशन का ब्रेकडाउन होता है। अब वो न्यूट्रिशन किसके थ्रू जाएगा? वो भी हमारे ब्लड के थ्रू ही जाता है। तो सबसे बड़ा जो हमारा कैरियर है, वो हमारा ब्लड है। अगर हमारा ब्लड का ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, अगर हमारे ब्लड का फ्लोइंग अच्छा नहीं है, तो कई सारी ये तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं हमारी बॉडी में। अगर यहाँ पर हम बात करें, हमारी बॉडी इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनती है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। अभी 5 तत्व ऐसे होते हैं, अगर ये किसी भी ह्यूमन बॉडी को एक अच्छे फॉर्म में दे दिए जाएँ, तो उस ह्यूमन बॉडी को किसी भी और चीज़ की नीड नहीं होती। यस, ये पाँचों के 5 तत्व हमारी बॉडी की तरफ होते हैं। हमारा पृथ्वी तत्व हमें भोजन प्रोवाइड करता है, हमारा जल तत्व हमें पीने के लिए पानी प्रोवाइड करता है, अग्नि तत्व का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है जो हमें सनरेज़ मिलती हैं। हमारा आस-पास का जो एनवायरनमेंट होता है जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमें हमारा वायु तत्व देता है। लास्ट तत्वों में आने से पहले अगर हम ऊपर के 4 तत्वों को देखें, हमारा आज खाना खराब हो चुका है। हम जिस टाइप के पानी को पीते हैं आज वो खराब है। हम जिस टाइम पे बाहर निकलते हैं अपने घरों से, वो हमारी बॉडी के लिए बड़ा हार्मफुल रहता है। आज हम जिस टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसमें ऑक्सीजन का बहुत सैचुरेशन हो चुका है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें हमारे जो ये पाँचों के 5 तत्व हैं, इनमें से जो 4 तत्व हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हैं। आज इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हमें देखने को मिलते हैं। इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारी बॉडी में आती हैं क्योंकि हमारे जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, आज वो डिस्टर्ब्ड हैं। अभी हमने बात नहीं करी है हमारे पाँचवें तत्व के बारे में, जो हमारा आकाश तत्व। ये एक ऐसा तत्व है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्या ये हमारी लाइफ़ में हमें देता है, क्या प्रोवाइड करता है? ये जो आकाश तत्व है, आज इसकी वजह से इस पृथ्वी पर मौजूद, चाहे वो कोई जीव हो, चाहे वो कोई पेड़-पौधे हों, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हों, हम सभी लोग अगर जीवित हैं इस पृथ्वी पर, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे पास हमारी बायोमैग्नेटिक एनर्जी है। ये हमें मिलती है मेरा हमारे आकाश तत्व से। ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, जो अर्थ को रहने लायक बनाती है। अर्थ में ऑक्सीजन है, अर्थ का एनवायरनमेंट है और अर्थ के पास खुद की बायोमैग्नेटिक पावर है, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। ये तत्व हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमने बात करी थी कि जिस तरीके से हमने आज अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज किया, वो हमारी बॉडी के अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स ला रही है। उस चीज़ को हम यहाँ पर रिलेट करते हैं, जब हम अपने आस-पास लोहे की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, लोहे की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं,
तो हमारी बॉडी से ये जो बायोमैग्नेटिक एनर्जी है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। अभी हम आगे देखेंगे ये प्रोड्यूस कैसे होती है, बट हमारी चेंज इन लाइफस्टाइल की वजह से आज ये मैग्नेटिक पावर हमारी बॉडी के लिए डे बाय डे कम होते जा रही है। इसका मतलब क्या है? ये पांचों के पांच तत्व आज हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए कम होते आ रहे हैं, डेप्रिशिएट होते आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, आज हमारे पास क्या ऐसा ऑप्शन है जिससे हम अपने 5 बेसिक एलिमेंट अच्छे कर सकते हैं, जिससे हम अपनी बॉडी के ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कई सारे साइड इफेक्ट हमारी बॉडी को मिलते हैं जो अपनी बॉडी को ठीक करना चाहते हैं। बट आज स्टूडेंट की वजह से और हमारे डॉक्टर करण पाल सिंह सैनी सर की वजह से आज हमें एक ऐसा ऑप्शन मिला है जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट काम करता है, जिसमें कोई बहुत बड़ा फिजिकल चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, जिसमें कोई बहुत हार्मफुल मेडिसिन को खाने की जरूरत नहीं है। केवल एक सिंपल काम करके, जो है चेंज इन लाइफस्टाइल, हम एक छोटा सा काम करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी को वो सारी की सारी एनर्जी मिलती है, वो सारी की सारी पावर्स मिलती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये इन्वेंशन किया है हमारे करण पाल सिंह सैनी सर ने, जिनका ये मानना है कि एक सिंपल सी चीज करके, छोटी सी चीज करके, जो है चेंज इन लाइफस्टाइल। और ये चेंज कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, कोई बहुत बड़ा फिजिकल चेंज नहीं है, कोई बहुत बड़ा सर्जिकल चेंज नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे कि इतने सिंपल स्टेप्स को अगर हम अपनी लाइफ में ऐड करें तो अपनी बॉडी से इतनी सारी प्रॉब्लम्स को बाहर निकाल सकते हैं। उस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो बायोमैग्नेटिक थेरेपी है, ये जो बायोमैग्नेटिक एनर्जी है, वो क्या है, वो कैसे बन रही है, क्या ये कोई गिमिक है या प्योर साइंस है? अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें, ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी के कोर में अराउंड 5000 किलोमीटर अंदर जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो हमें वहां पे लावा दिखता है। अब जब ये अर्थ रोटेशन करता है, रेवोल्यूशन करता है, तभी एनर्जी बाहर निकलती है और हमारी बॉडी में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है। अब ये एनर्जी हमारी बॉडी को ही नहीं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी की बॉडीज को मिलती है, तब जाकर हमारी जो लाइफ है इस पृथ्वी पर हम सस्टेन कर पाते हैं। बट आज क्या प्रॉब्लम हो रही है? आज हमने अपने आसपास इतना सारा लोहा का मटेरियल ऐड कर लिया है, इतना सारा लोहा खड़ा कर लिया है, जिसकी वजह से एनर्जी कम होते जा रही है। क्योंकि ये हम सभी लोगों को पता होगा, जब हम एक आयरन को और एक मैग्नेट को रखते हैं तो जो आयरन होता है उस मैग्नेटिक पावर को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन बॉडी के लिए वो प्रॉब्लम आज, ह्यूमन बॉडी के लिए वो एनर्जी दिन बाय डे आज कम होते जा रही है। ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कुछ माइक्रो सेकंड के लिए भी हमारी बॉडी को ना मिले, अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं कि अगर कुछ माइक्रो सेकंड के लिए भी ये एनर्जी अर्थ से गायब हो जाती है, तो अर्थ पर लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती। चाहे वो किसी भी टाइप का पेड़ पौधा हो, चाहे वो किसी भी टाइप का जानवर हो, चाहे वो किसी भी टाइप का ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो, किसी की भी लाइफ पॉसिबल नहीं है अगर एनर्जी अर्थ पे पॉसिबल नहीं होती तो। इतनी ज्यादा और इतनी इम्पोर्टेंट ये एनर्जी है हम सभी लोगों के लिए। अभी अगर हम बात करें, ये जो बायोमैग्नेटिक थेरेपी है वो किस तरीके से इस एनर्जी के साथ रिलेट करती है। अभी जो बायोमैग्नेटिक थेरेपी है वो एकमात्र ऐसी थेरेपी है जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट काम करती है और जिसके बहुत ही मैग्निफिसेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं अपनी बॉडी के ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करने में। ये एकमात्र ऐसी थेरेपी है जो सबसे जल्दी और सबसे इफेक्टिवली काम करती है हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, साइड इफेक्ट थी, वो इस थेरेपी में हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती। ये ठीक उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से आज तक हमारी ह्यूमन बॉडी काम करते हुए आ रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक पावर। फर्क सिर्फ इतना सा है कि हम इसको अब अलग जगह से सोर्स करते हैं। अभी जो बायो मैग्नेटिक थेरेपी है वो बनती है नियोडियम मैग्नेट से। यहाँ पर आप सभी लोगों को नियोडियम मैग्नेट देखने को मिल रहा होगा। ये इस पत्थर के फॉर्म में, मिट्टी के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 100% नेचुरल होता है और इनफैक्ट हमारी साइंस इसको प्रूव कर चुकी है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी ह्यूमन बॉडी में नहीं होता। अब ये जो सॉइल है, ये जो पत्थर है, वो तब बाहर निकलता है जब ज्वालामुखी फूटती है। तब अंदर से ही जब सॉइल, ये जो पत्थर बाहर निकलता है, उससे ही नियोडियम मैग्नेट को बनाया जाता है और वहीं से हमारी मैग्नेटिक थेरेपी बनती है। अभी हम आगे देखेंगे कि ये थेरेपी किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करती है। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें
मैं चाहूंगा आप सभी लोगों का जो फोकस है वो स्क्रीन पर रहे, क्योंकि स्क्रीन पर बहुत सारी ऐसी इमेजेस हैं जिनको अगर हम समझें तो ये समझना हमारे लिए और आसान बन जाएगा कि ये थेरेपी काम कैसे करती है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ब्लड सेल्स होते हैं जिसके अंदर आयरन मौजूद होता है। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता, वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, बट हमारी बॉडी के लिए इनफ रहता है। अब ये जो आयरन है, आज तक हमारी बॉडी कैसे काम करते हुए आ रही है कि हमें मैग्नेटिक पावर हमारी पृथ्वी से मिलती है, जिसके बिहाफ में हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब आज जब हमारी बॉडी को प्रॉपर्ली मैग्नेटिक एनर्जी नहीं मिल पाती तो हमारा खून जगह जगह पे रुकना स्टार्ट हो जाता है, उसका सर्कुलेशन धीरे धीरे करके स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और अब जब हम एक ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं, जब हम इस मैग्नेटिक थेरेपी को यूज करते हैं, तो हमारी बॉडी के लिए दोबारा से वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है इन प्रोडक्ट्स को यूज करके। इन प्रोडक्ट्स के बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं, बट ये प्रोडक्ट करते क्या हैं, हमारी बॉडी के लिए दोबारा से इस एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस थेरेपी का सबसे मेन मोटिव ये रहता है कि हमारी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करे, दैट्स इट। और ये मैं आप सभी लोगों तक क्लियर कर दूं कि हम किसी भी मेडिसिन को खाकर, कोई भी सर्जरी करवाकर अपनी बॉडी के ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए या तो हमें बहुत रिगुलसली फिजिकल मूवमेंट करना पड़ेगा, बहुत सालों तक योगा करना पड़ेगा, बहुत सारी थेरेपीज लेनी पड़ेंगी, या हमें एक ऐसी बायोमैग्नेटिक एनर्जी थेरेपी लेनी पड़ेगी जो सेम उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से आज तक हमारी पृथ्वी काम करते हुए आ रही है। अगर यहाँ पर हम बात करें, ये जो हमारी मैग्नेटिक थेरेपी है उसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद सपोर्ट करती है। वो कैसे? क्योंकि जो हमारी आयुष मंत्रालय है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस थेरेपी को नेचुरोथेरेपी के अंदर कंसिस्ट कर लिया है। उनका ये मानना है कि जब हम मैग्नेटिक थेरेपी को यूज करते हैं, हम अपनी बॉडी के डिफरेंट एलिमेंट्स को ठीक कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जहाँ भी पेन है, जहाँ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाती, इनफैक्ट वो तक हमारी बायो मैग्नेटिक थेरेपी ठीक करती है। हमारी आयुष मंत्रालय खुद इसको सपोर्ट करती है, तो आप सोच के देखिए कि ये थेरेपी कितना ज्यादा स्ट्रांगली काम करती होगी। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे क्यूरेंट के पास ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए इस एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, जिस प्रोडक्ट की वजह से आज हम इस एनर्जी को अपने बॉडी के लिए ले सकते हैं, और किस तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर काम करते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे क्यूरेंट ने लॉन्च किए हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी ने बनाए हैं, वो कुछ इस तरीके से बनाए हैं कि हर प्रोडक्ट अपना अलग अलग काम करे। अभी हम आगे इन डेप्थ देखने वाले हैं कि किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है। बट अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो ये जो मैग्नेटिक थेरेपी है वो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करती है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाता है। हम जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं वो अच्छा हो पाता है। हमारी बॉडी के 7 चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल होता है वो धीरे धीरे करके मेंटेनेंस में आना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये एकमात्र ऐसी थेरेपी है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी ह्यूमन बॉडी में नहीं होता। और ये प्योर साइंस के ऊपर काम करती है, प्योर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करती है। अगर हम सबसे पहले बात करें बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के बारे में जो हमारे क्यूरेंट के पास है, ये एक ऐसी मैट्रेस है जिसका आउटर शेल प्योर 100% कॉटन से बनाया गया है, और इसके अंदर न्यूडियम मैग्नेट्स को प्लेस किया गया है। अभी न्यूडियम मैग्नेट करते क्या हैं, जब हम रात को इसके ऊपर सो रहे होते हैं, साइंटिफिकली जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी रिचार्ज हो रही होती है। हम दिन भर काम करते हैं, फिजिकल मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हमारे टिश्यूज ब्रेक डाउन होते हैं। रात को जब हम सो रहे हैं मतलब हमारी बॉडी रिचार्ज हो रही है। और खासकर वो तब रिचार्ज होती है जब हमारी बॉडी डीप स्लीप की कंडीशन में होती है। अब जब हम रात को सोते हैं, हम 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोते हैं, बट उसमें से एक बहुत ही छोटा पोर्शन होता है जहाँ पर हमारी बॉडी को डीप स्लीप मिलती है, और उसी पोर्शन में हमारी बॉडी हील करती है। अब आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हमें देखने को मिलती है कि हमारे इंडिया में खासकर प्रॉब्लम है कि हमारी नींद बार बार टूटती है, हमें प्रॉपरली एक सिंगल नींद नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारी डीप स्लीप आज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। उसके ऊपर से जब हम रात को सो रहे होते हैं तो आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक और सबसे ज्यादा पैलिस अटैक रात को सोते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि बॉडी में प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं जा पा रही होती।
इसी वजह से लोग खर्राटे मारते हैं, क्योंकि उनके नाक प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा होता, तो इस वजह से उनको मुंह खोलना पड़ता है। तो आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सोने के साथ। अभी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस क्या करता है, इस मैट्रेस में नियोडियम मैग्नेट्स लगाए गए हैं। जब हम रात को इसके ऊपर सोते हैं तो हमारी बॉडी का जो हीलिंग फैक्टर होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। हमारी बॉडी और अच्छे तरीके से हील कर पाती है। हमारी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉपरली वो ऑक्सीजन फ्लो करता है, प्रॉपरली ब्लड फ्लो करता है और हमें एक अच्छी नींद मिल पाती है। एक अच्छी नींद का मिलना भी साइंटिफिक कारण होता है। जब हमारे ब्रेन को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन मिल पाता है, तब एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। जब तक हमारे ब्रेन को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तब तक वो हार्मोन एक अच्छे मोमेंट में रिलीज नहीं हो पाएगा। ये मैट्रेस उस प्रॉब्लम को भी फाइट करता है। और जो प्रॉब्लम हमें आज देखने को मिलती है हार्ट अटैक की, पैलेस अटैक की, हमारा मैट्रेस हमें उस प्रॉब्लम से भी बचाता है। इनफैक्ट जब इस चीज को प्रूव कर रहे थे, जब इस पे रिसर्च हो रही थी, जो कई सारे एथलीट्स होते हैं जो अपनी स्लीप को भी ट्रैक करते हैं कि उनको प्रॉपरली नींद मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, उनका डीप स्लीप कितना हो रखा है। जब उस मैट्रेस पे सोते हैं तो उनका जो डीप स्लीप का काउंट होता है वो अपने आप इंप्रूव हो गया होता है, केवल और केवल इस मैट्रेस पे सोने की वजह से। तो अगर हम इस मैट्रेस पे सोते हैं, हमारी डीप स्लीप बढ़ती है, हमारा हीलिंग बढ़ता है और हम अगले दिन और अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। हमारी बॉडी में और अच्छी एनर्जी मिलती है। अगर हमारी बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है, हम इस पर सो जाते हैं, हमारी बॉडी में हेडेक है, हम इस पर सो जाते हैं, अगली सुबह वो हमें बिल्कुल भी नोटिस में भी नहीं होता कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी। ये इतना अच्छी तरीके से हमारी बॉडी पे काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सारे बेनिफिट्स हैं जो इस मैट्रेस को यूज करने के होते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। इस ब्रेसलेट को इसलिए डिजाइन किया गया है क्योंकि हम दिन भर उस मैट्रेस को अपने साथ लेके नहीं घूम सकते, पर हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो हमें उस रेडिएशन से बचा के रखे। हम दिन भर कहीं ना कहीं रेडिएशन के आसपास रहेंगे और रेडिएशन हमारे ब्लड सेल्स को डैमेज करेगा। अभी ब्रेसलेट क्या करता है, इस ब्रेसलेट में अगेन नियोडियम मैग्नेट को लगाया गया है, जो सबसे पहला काम तो क्या करेगा, हमारी पूरी बॉडी को मैग्नेटिक एनर्जी देगा। और जहां पर हमारे सेल्स डैमेज भी हो रहे होंगे, ये उनको दोबारा से रिपेयर करने का काम करेगा। अगर हमारी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा है ना, तो हमारी बॉडी अच्छी तरीके से रिपेयर भी कर पाती है खुद को, क्योंकि हमारी बॉडी का मेंटेनेंस अच्छी तरीके से हो पाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये वो सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें इस मैट्रेस को यूज करने से मिलते हैं। और ये केवल और केवल वो बेनिफिट्स हैं जो केवल और केवल हमारी मैट्रेस देती है। अब आप सोच के देखिए कि अगर एक मैट्रेस को यूज करने से हमारी बॉडी के इतने सारे प्रॉब्लम्स क्योर हो सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो किट है, पूरी की पूरी जो थेरेपी है, वो हमें कितने ज्यादा ब्रिलियंट रिजल्ट देगी। उसके बाद अगर हम बात करें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा वाटर एनर्जी पैड। ये वाटर एनर्जी पैड क्या करता है, हमारे पानी का पीएच लेवल मेंटेन करता है। अब जो पानी हम अपने घरों में पीते हैं वो सबसे पहले तो स्टोर्ड वाटर होता है, उसके अंदर से मिनरल्स मर चुके होते हैं। और उसके बाद जब वो हमारे आरओ के फिल्टर्स में आता है, तो नेचर में एसिडिक बन जाता है। और जब वो नेचर में एसिडिक बन जाता है और हम उसे कंज्यूम करते हैं, हम पानी भी एसिडिक पी रहे हैं, उसके ऊपर से जितनी भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जितना भी आज हम फास्ट फूड खाते हैं, वो भी नेचर में एसिडिक होता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का एसिडिक लेवल बढ़ता जाता है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और कैंसर के सेल्स भी सबसे जल्दी एक एसिडिक बॉडी में ही बनते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे पानी को पूरा अल्कलाइन नहीं बनाता, पर ये हमारे पानी का इतना पीएच कर देता है जो पीने योग्य हो, वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हो। ये इतना ज्यादा ब्रिलियंटली काम करता है। जैसा मैंने बताया था कि जो थेरेपी है वो प्योर साइंस के ऊपर काम करती है, साइंस के बेसिस पे काम करती है, साइंस के फुट्स पे काम करती है। ये किसी भी टाइप का मैजिक नहीं है, ये किसी भी टाइप का बिलीफ नहीं है, ये प्योर साइंस है। और साइंस अपना टाइम लेती है। अगर हमारी बॉडी को हमने बहुत ज्यादा डिग्रेड किया है, उसको बहुत ज्यादा अब्यूज किया है, तो ये उतना ही टाइम हमारी बॉडी का लेगी। हम ये नहीं सोच सकते कि हम एक दिन मैट्रेस पर सोएंगे और अगले दिन हमारी पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये कोई गिमिक नहीं है। ये हमारे रूट कॉज के ऊपर काम करता है, ये इसलिए हमारी बॉडी का टाइम लेता है। जब हम कॉन्जिक्यूटिवली कंटिन्यू तरीके से मैट्रेस पर सोएंगे, ब्रेसलेट पहनेंगे, वाटर एनर्जी पैड का पानी पिएंगे, तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी एक्टिव होनी स्टार्ट हो जाती है, वो दोबारा से हेल्दी होनी स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे ही करके जो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर इतने सालों से इकट्ठा हो रखी होती हैं, वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती हैं।
ये थेरेपी हमारी बॉडी में कुछ इस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सारे के सारे सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट हैं जो हमारी कंपनी को मिले हैं, जो ये प्रूफ करते हैं कि जितना भी काम हमारी कंपनी के अंदर होता है वो सारा का सारा ट्राइड एंड टेस्टेड होता है। जितने भी मैट्रिसेस यहाँ पे बनाई जा रही हैं, जितने भी ब्रेसलेट यहाँ बनाए जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी के अंदर बनाया जा रहा है, वो सारा का सारा ट्राइड एंड टेस्टेड है, तब जाकर वो हमारे डोर स्टेप पे आता है। हमारी कंपनी गवर्नमेंट के सारे रूल्स, सारे के सारे रेगुलेशन को फुलफिल करती है, सबको फॉलो करती है, तब जाके इन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये सारा का सारा इस चीज का प्रूफ है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारे आज के पूरे वेबिनार का एक क्रक्स रहने वाला है। अगर हमें इस पूरे वेबिनार को सम अप करना है, अगर हमें इस पूरे वेबिनार को रैप अप करना है कि ये पूरा वेबिनार क्या था, किस बारे में था, तो हमें इस पेज को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इस पेज को समझ गए, अगर हम इस स्लाइड को समझ गए, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरी वेबिनार थी वो क्यों बनाई गई थी। अगर आज आपको इस वेबिनार में बुलाया गया है तो क्यों बुलाया गया है। ये एक चार्ट है जो ये बताता है कि हमारे इंडिया की कंडीशन आज क्या हो चुकी है। और मैं आप सभी लोगों को पहले बता दूं, ये जो डाटा है वो 2016 का है। 10 साल पुराना ये डेटा है, क्योंकि इतनी जल्दी अ, हम नॉर्मल जो सिटीजन्स होते हैं उनको ये डाटा नहीं मिल पाता कि क्या कंडीशन है, क्योंकि उस हिसाब से सर्वे नहीं किया जाता। इतनी जल्दी सर्वे नहीं किया जाता, इस वजह से डाटा थोड़ा पुराना होता है। तो यहाँ से हम एक अंदाजा लगाने वाले हैं कि अगर 10 साल पहले कंडीशन ऐसी थी, तो आज 10 साल बाद कंडीशन और कितनी ज्यादा खराब हो चुकी होगी। अगर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से बात करें, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, जितनी भी हमारे हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट हो, चाहे वो बीपी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो A to Z कोई भी हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो उससे हर साल 24 से 25 लाख लोगों की डेथ होती है। अगेन मैं इस नंबर को रिपीट करूंगा, 24 से 25 लाख लोग। और ये डाटा है 10 साल पुराना। तो अब आप सोच के देखिए कि ये डाटा आज कितना ज्यादा न्यूमरसली इंक्रीज हो गया होगा। हम सभी लोगों को पता है कि क्या कंडीशन है आज। आज हर घर में कोई ना कोई पेशेंट हमें देखने को मिलता है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे वो बीपी पेशेंट हो, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो। तो आज आप सोच के देखिए कि 10 साल बाद ये नंबर कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा, अगर 10 साल पहले ये नंबर 24 से 25 लाख लोगों तक सीमित था। और जब हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, एक परिवार का कितना खर्चा लग जाता है इसके ऑपरेशंस में, इसकी मेडिसिन में, वो है 3.5 से 4 लाख रुपए। और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो जो पर्सन है वो पहले जैसा फिजिकली एक्टिव बन पाएगा, पहले से फिजिकल एक्टिविटीज कर पाएगा, पहले जैसा खा पाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें लंग्स की प्रॉब्लम की, लंग्स हमारे लिए कितना जरूरी होता है हम सभी लोगों को पता है। ऑक्सीजन की जो हमारी मिक्सिंग होती है वो यहीं पे होती है। उससे हर साल 11 से 12 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और इसका जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर आता है वो 20 से 25 लाख रुपए आता है। और ये कॉस्ट था 10 साल पहले। आज हम सभी लोगों को पता है कि हॉस्पिटल किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम कहीं भी हॉस्पिटल में जाएं, चाहे वो किसी भी टाइम पर जाएं, किसी भी ओकेजन पे जाएं, हमें वहां पे भीड़ पक्का दिखेगी। और खासकर जो कैंसर के सेल्स हैं, वहां पर आज भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस पूरे वेबिनार का क्रक्स है क्यों हमें इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है, क्यों हमें इन प्रोडक्ट्स को और लोगों तक शेयर करना है। अगर हम ऐसे ही मेडिसिन पर अपनी डिपेंडेंसी दिखाते रहेंगे, मेडिसिन को कंज्यूम करते रहेंगे, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी भी एंड नहीं होने वाली। हमें कोई भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला अगर हम अपनी बॉडी को ऐसे ही इन मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रखेंगे तो। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हमारी बॉडी में ऐसी कोई भी डिसीज ना आए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो है क्यूरेंट की बायोमैग्नेटिक थेरेपी। क्योंकि जो लोग इस मेडिसिन के ऊपर अपना बिलीव रखते थे, इन मेडिसिन के सहारे जिन्होंने आज तक अपनी लाइफ कंटिन्यू करी, उनकी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाई, तभी ये नंबर इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इसी वजह से हमें इस थेरेपी को ऑप्ट करना है। इसी वजह से इस थेरेपी को हमें और लोगों तक शेयर करना है और लोगों तक स्प्रेड करना है। ये जो हमारा पेज था, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि क्यों ये मैग्नेटिक थेरेपी इतनी ज्यादा प्रीशियस थेरेपी है।
हमें क्यूरेंट का थैंकफुल होना चाहिए कि ये थेरेपी आज हम सभी लोग यूज कर पा रहे हैं। आज हम सभी लोग इस थेरेपी को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं इतने अच्छे, इतने अफोर्डेबल रेट्स पे। अगर हम इस थेरेपी को यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बच जाता जिस वजह से हम अपनी बॉडी को ठीक कर पाए, प्रॉब्लम्स को बाहर निकल पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसीजन हम पे डिपेंड करता है कि हमें इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। अगर आज हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज नहीं है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आज हम डिसीज फ्री हैं तो हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर आज हम इस थेरेपी को एज अ प्रिकॉशन ले लेंगे तो आने वाले फ्यूचर में हमें इसको एज अ क्योर ऑप्ट नहीं करना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसीलिए अगर जो भी लोग इस थेरेपी को अच्छे तरीके से यूज नहीं करते, वो आज से इस थेरेपी को अच्छे तरीके से यूज करना चालू करें। उस मैट्रेस का यूज करें, स्पॉट एनर्जी पैड का यूज करें, उस पानी को कॉन्जिक्यूटिवली पीते रहें। खासकर गर्मियों में हमें उस वाटर इनटेक को बढ़ा के रखना पड़ता है, जिस वजह से वो टॉक्सिन्स बाहर निकल पाए। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को जो वेबिनार है वो अच्छा लगा होगा, वो समझ में आया होगा किस तरीके से, क्या इस पूरे वेबिनार का मोटिव था। आप सभी लोगों ने इस वेबिनार को यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वेबिनार को आगे दोबारा हैंड ओवर करूंगा हमारे मशाया सर को, जिस वेबिनार को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू